मना एंडी दिन में मनना चाहिए था ना बनाना भी सही है। रात तक खाना खा लिया है ना। पहले क्या होता था ना, मेडे से हैं। मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये तो बहुत प्यारा है, दिखाती हूँ सीधा करके। ये तो मैंने लगा रखा है अपनी प्रोफाइल पे भी। सो ना हम बाहर ही बैठ गए। ऊपर ना बहुत ज़्यादा वेटिंग है, मतलब 7 या 8 तो वेटिंग है अभी फैमिली। उसके बाद हमारा नंबर आता। खाना खा लिया, बस लास्ट मीठा खा रहे जलेबी। रेडीमेड खाओगे? काजू रेड रोज, हाँ, और काजू स्ट्रॉबेरी। मुझे ये बोलते बहुत मजे कर लिए, बहुत मजे कर लिए, अब तो थोड़ा बहुत पेन हो गई। मैं कहा चल यार ये सब बकवास। वर्ल्ड कप जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतूंगी, फाइनल है ना। वर्ल्ड कप तो सब जीतेंगे, पूरा परिवार जीतेगा एक साथ ही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं आप सब? और एक दिन मैं श्राद्ध पे क्या नहा ली थी। सुबह तो मुझे डेली होता है उठते ही नहा ले, सबसे सही। इतना रिफ्रेश लग रहा है एकदम, फ्रेश सा। और ये रीज़न भी है कि ना पहले गर्मी होती थी तो मुझे तो खाने वाने के बाद वापस से ऐसा ही हो जाओ, लेकिन अब मौसम में बहुत फ़र्क भी है। और घर में पहले हिमांशु होता था, अब मैं अकेली हो जाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा होता है कभी कोई आए तो सही रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आज है कुछ स्पेशल, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं खाना बनाई थी, जाकर बनाती हूँ। रोटी सब्जी बना रही थी, रोटी बनाती जा रही हूँ, और फिर बताती हूँ आज क्या है स्पेशल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बनाया बैंगन का भरता, और मतलब मैंने सुबह बना लिया था। और रोटियाँ, बस एक रोटी रहेगी, ऑलमोस्ट सब रेडी है। मैं अपना दूध भी साथ साथ रख देती हूँ। पीछे की मैंगो तो बिल्कुल परफेक्ट है, अभी भी आगे की उतर गई, पीछे से तो बिल्कुल सही है। तो आज है मम्मी का बर्थडे, सब विश कर दो फटाफट। थैंक यू। तो ये होगा मम्मी स्पेशल बर्थडे स्पेशल व्लॉग। और मम्मी ने पहन लिया है ब्लैक वाइट सूट। वैसे मम्मी ने नया स्टिच करा रखा था, लेकिन श्राद्ध की वजह से नया नहीं पहन पाए। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि नया पहनना चाहिए था, है ना मम्मी? मैं तो बोल रही थी कि पहन लो, क्या ही पता चलता है। मम्मी कह रही मन नहीं मान रहा, मन नहीं मान रहा। तो मम्मी ने ये ब्लैक वाइट सूट पहन लिया और अपनी जॉब पे जाने के लिए रेडी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आके और देखते हैं रात का क्या प्लान है। बाय। सो सब क्लियर, एकदम साफ। मैं अपने भी खाने ले लिया। जब ब्रेड था ना तो मैं रोटी नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं ले लेती हूँ एक रोटी, क्योंकि थोड़ा सा ना आधे घंटा तो मेरा फ़र्क हो जाता है फिर। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ फिर नहीं खाती कुछ। 7:30 उठी, 7:30 तो ये गए थे, मैं उठ गई 6:30 के आसपास। 3 घंटे बाद खा रही हूँ, बट अब मैं एकदम सही खा लेती हूँ। गाय का घी ख़त्म हो गया लगा के, थोड़ा सा और निकालूंगी, मैं खा लेती हूँ। फिर किसने निकाला है ये? ठीक है, अब जो सेलेक्ट करूँगी ना वो बनवा लूँगी। सारे तो नहीं बनवाने, 200 फोटो है, देखती हूँ कितने क्या सेलेक्ट होते हैं। ये ना मैटरनिटी शूट करके काफ़ी सारे फोटोज पोजेस का आइडिया हो गया। ये तो मेरे ही आएंगे शायद अभी सिंगल ना सब। हाँ, फटाफट दिखा देती हूँ आप लोगों को, सारे दिख जाएंगे आपको। डेकोर से तो रौनक आ रखी है बिल्कुल, सच में। ये भी अच्छा था। ये थोड़ा मुझे था कि थोड़ा सा बालों के पास से हाथ जाए, पर ठीक है, सही लग रहा है। फोटोज़ तो अच्छे हैं, बस कुछ फोटोज़ ब्लर थे। मैं कलर वाला डलवा दूंगी इसमें। पता नहीं आप लोगों को साफ दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। ये मेरी बहन का ना बहुत प्यारा आउटफिट था, बहुत प्यारा। इस पर ना इतना प्यारा वर्क है सारा, बट ना ये फोटोज में दिखानी पूरा हैंड वर्क है। ये पूरा ये ब्लाउज था नहीं ऊपर, और ये ब्लाउज का, और ये नीचे जो अटैच है ना इसके अटैच था ये दुपट्टा। बट इसने ना ऐसे पहन रखा कि लॉन्ग सूट लग रहा है, इसने गैप नहीं छोड़ा बीच में। अपने घर होती तो गैप छोड़ती तो सही लगता ज़्यादा। देख कितनी प्यारी रिंग लग रही है। नेल्स वेल्स सब कुछ एकदम प्यारे। बस
इसका ना बैग बहुत अच्छा था ब्लाउज़ का, वो मैंने कम दिखा आप लोगों को क्योंकि नेट लगवा लिया था ना मैंने, इसीलिए। वैसे बहुत ही प्यारा इसका बैग था, मैंने वीडियोस में डाला है, आई थिंक उसमें देखना। बस अब मैं इन सब में कलर डालूंगी और इनको सेलेक्ट करूँगी, आज तो मैं यही करूँगी। और हाँ, रील तो है ही, रील तो डालनी है ही। ये भी अच्छा है, जैसे हल्का ब्लर लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है मुझे कोई फ़ोटो हल्का हल्का ब्लर। बेबी बिल्कुल फोकस करा, खेले कितने क्लियर आई, हम थोड़े ब्लर लग रहे हैं। ऐसे भी है फ़ोटो, और मतलब दोनों तरफ की फ़ोटो ले रखी है, एक सिंगल फ़ोटो। ऐसा एक फ़ोटो ना वहाँ भी था, तब येलो ड्रेस पहने मैटरनिटी शूट में वहाँ पे, तो उसमें तो बहुत प्यारा आ रखा है। मैं आ जाएंगे ना फ़ोटोज़ तब दिखाऊंगी वो भी आप लोगों को। ये अच्छा ज़्यादा है, पतले दिख रहा है साफ, फ्लर भी दिख रही है साफ। ये रित्ती के शूज़ थे, वही लिए थे, बोल रहे बार बार भैया कुछ गिफ्ट ले आओ, कुछ वो ले आओ, बेबी के क्लॉथ ले में। भैया अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन आज सब कुछ आ जाएगा। बट अभी रित्ती के शूज़ ही थे, तो उससे ही हमने काम चलाया फ़ोटोज़ में। जिस दिन हमने ना रिवील किया था उस टाइम सीरत के कपड़े हमारे पास गोवा में। देखो इसकी बैक पे ना ऐसा कुछ था, बहुत प्यारी लेस थी यहाँ पे पूरे पे नीचे, ये काफ़ी लंबी थी। यहाँ पे ना ये नेट नहीं था नीचे, ये मैंने लगवाया था बोल के कि नेट लगा देना, क्योंकि यहाँ तक का मैं पहनती नहीं तो मुझे अजीब लगता है, थोड़ा सा डीप लगता है। और ये चीज़ें दोनों तरफ ऐसे ही लटक रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये अलग सी देखो इसमें, पर ये ना कम आया, ये पोर्शन इतना नहीं आया जितना मैं चाहती थी। देखो ऐसे दुपट्टे से कवर हो गया, 2 दुपट्टे थे ना। हाँ, मुझे पूछते हैं कि आपकी बहन इतनी पतली क्यों, आपकी बहन इतनी पतली क्यों है, ये कमेंट आते हैं। देखो पतली ये ना स्टार्टिंग से ही ऐसी है, ये नहीं देखो कि इसका ना किसी का अपना बोल टाइप होता है। मैं स्टार्टिंग से ही हेल्दी हूँ, ऐसे गोल फेस और कट। और ये ना मेरी बहन स्टार्टिंग से ही पतली है, हमेशा से ही, ऐसा नहीं है कि अभी हुई है एकदम से। और ये भी फीड भी कराती है रित्ती को, फीड कराने में, बच्चे को अकेला पालने में भी फ़र्क हो जाता है, खाने पीने का बहुत अपने पे ध्यान नहीं दे पाती। दूसरा अपनी थोड़ी बहुत इसको दिक्कत भी रहती है, जैसे मैं इतना सब नहीं बताऊंगी, और उसमें परिवार की नहीं, मतलब खुद शरीर की, मतलब कभी कुछ हो जाता है, कभी इसको ज़्यादा सर दर्द और ये सब कुछ, बैक पेन, शरीर का पेन, बीपी बढ़ जाना, इसको काफ़ी सारी चीज़ें प्रतीक्षा के बाद चेंजेस होते हैं इसके शरीर में, इसीलिए वैसे। और वे ना मेरी दादी जैसी है मेरी बहन, आप लोगों ने देखी होगी मेरी दादी पे मिलती है मेरी बहन का चेहरा, और दादी पतली है तो मेरी बहन भी पतली है स्टार्टिंग से। हाँ, प्रेगनेंसी में तो ये काफ़ी हेल्दी हो गई थी, बट उसके बाद फिर से इसने अब दोबारा इसका जो प्रेगनेंसी वाले कपड़े थे ना, अब इसको बहुत लूज़ हो गए दोबारा से। तो मम्मी तो बोलती है थोड़ा ध्यान दिया कर। ये ऋतिक्षा के पीछे ज़्यादा ध्यान देती है, ऋतिक्षा के पास रहती है पूरा दिन वहीं पे ही। बट लोग पर बोलने वाले तो बोलते ही है, अपने अपने सबका शरीर। अब मैं तो अब हेल्दी हुई हूँ। शादी के टाइम मैं भी सेम थी, मेरी शादी में हम दोनों सेम बिल्कुल ही एक जैसे है, सेम कपड़े आते थे हमें। बट अब ये एकदम से ना ये ज़्यादा पतली हो गई है, हम सभी बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में तो है नहीं पतला और मोटा होना। रित्ती कितनी प्यारी लग रही है। अब उसके हाथ में तो क्या पता वो खुद भी कर लेती कुछ। चलो ठीक है गाइस, 1 मिनट, चलो फटाफट दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं तो टाइम लगेगा। तो मेरे मायके के सुहाने वाले वहाँ से गोद भरी थी, तो पहले उनके ही फ़ोटोज़ हैं। फिर ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसमें साफ है, पता नहीं फ़ोन में क्यों ऐसा दिख रहा है। फिर मम्मी ने गोद का सामान लिया, फिर दादी आ गई। दादी ने मुझे 500 रुपये दिए थे। बुआ आई, फिर छोटी बुआ आई, मम्मी आई, चाची, मामी,
मौसी, और ये सबके एक साथ मनीष भैया और मनप्रीत दीदी, ये सब फैमिली सब आ गए थे इकट्ठे होके। चाचा और चाचा की फैमिली, चाचा अकेले, हमारी फैमिली, चाची की फैमिली, चाचा की फैमिली, और ये सिया जी अकेले। फिर केक आया, केक कटिंग की फ़ोटोज़। बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, फटाफट बोलती हूँ। मम्मी का बर्थडे रात को तो लंबा खींचेगा। केक काटा, खिलाया, बस ख़त्म। ये है लास्ट फ़ोटो। ठीक है बाबाई, अब मैं एडिट कर वो देख लेती हूँ टोटल कितने हो गए। सेलेक्ट कर दी, 270 कुछ फ़ोटोज़ है टोटल, 276 फ़ोटोज़ है। सेलेक्ट कर लेती हूँ अब मैं कुछ जितने हो सकते हैं। ओके सो सारे फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लिए मैंने आज फाइनली। मम्मी ने कहा था कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी और फिर साथ सेम टाइम निकाल के बैठना बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये था कि सब आ जाए फ़ोटोज़ में, और जो प्यारे प्यारे है वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। और अब मुझे कर रहे हैं एनिवर्सरी के सेलेक्ट, और वो 800 फ़ोटोज़ थे, 200 डिलीट हो चुके हैं, 600 बचे। 200 में मुझे पता है हमारे केक कटिंग के और मेरे एंट्री के डिलीट हुए। वो फाइल हम ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे शो हो गया कि फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई, बट तब बाद में देखा तो वहाँ पे एरर शो हो गया कि नहीं हुई थी, और हमने पहले डिलीट कर दी। तो अब 800 फ़ोटोज़ में से मैं अब कुछ सेलेक्ट कर लूँगी, फिर 2 एल्बम बनवा दूँगी। एक तो ये बेबी शावर की सारी, उस टाइम चाची का जो हो गया एकदम से, इसीलिए किसी ने ना फ़ोटोज़ पे ध्यान दिया ना एल्बम पे। और अब मैं सोच रही हूँ एक ना बनवा लूँ मैटरनिटी शूट वाली, बेबी शावर की, मेहंदी हल्दी दोनों बेबी शावर की, और एक बनवा लूँ एनिवर्सरी की। फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों में तो बहुत घिचपिच हो जाएगा एक में। और देखते हैं, फ़िलहाल मेरा काम हो गया है काफ़ी सारी एडिटिंग आज भी की, बहुत एडिटिंग होती है आजकल। चलते हैं, खाना बनाती हूँ, इनका ही आने वाले होंगे। बात तो नहीं घर पे नहीं, घर पे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है घर पे कुछ करने का, मुझे मज़ा नहीं आता घर पे। तेरा मेरा ये जो भी है, तो मैंने अपने पति के सारे कपड़े धो दिए, सारे, तो इनके पास कपड़े हैं नहीं, इसलिए मेरा क्या प्लान है, बाहर चलते हैं। घर पे कुछ मजा नहीं आता। खाना खाने चलेंगे सब। तो मैं तेरे देखो वो तो मम्मी पापा पूछेंगे ना कि मम्मी पापा को खाना क्या है, चाइनीज खाना है, साउथ इंडियन खाना है, नॉर्मल खाना है। नॉर्मल खाना है तो फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट चलेंगे द्वारका, साउथ इंडियन खाना है तो फिर वहाँ चलेंगे साउथ इंडियन डोसा खाने, पिज्जा वीजा खाने तो वेगस चलेंगे। 3 ऑप्शन है, खाना क्या है उस हिसाब से देख लेंगे ना, है ना। आपको क्या खाना है? मैं तो कुछ भी खाना है भाई, ऑर्डर चल रहा है। ये नहीं मिलता, ये कुछ भी तो कहीं, कहाँ पे, जहाँ पे जलेबी खाते हैं हम। सेक्टर 21 वहाँ पे क्या है? वहाँ है क्या फूड कोर्ट? बट वहाँ खाना नहीं मिलता फूड कोर्ट में। हम लास्ट टाइम मम्मी साथ गई थी ना मैं, उन्होंने इतनी बेकार थाली थी ना, बेकार। हल्दीराम वालों ने इतनी बेकार। हल्दीराम के बड़े रोज है भाई, और गेट के साइड में खड़े जाओ, और साइड में हूँ बड़ा ठीक है। तो शाम को देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है मम्मी के बर्थडे का। फिलहाल तो मैं इनको ही बोलूँगी अब कहीं जाने के लिए, क्योंकि ये लेके जाएंगे। अभी मैं खा लेती हूँ और फिर शाम को देखते हैं क्या क्या सरप्राइज है। फिर आप केक ले आएंगे, वही काट लेंगे, फिर भारी केक काट लेंगे। अरे केक क्या करेंगे, वो काट देंगे, सब्जी दे दो। एक बार तो साल में मम्मी का भी केक कटना चाहिए यार। ठीक है। सो भी मैं फिलहाल खा रही हूँ फ्रूट। हमारा बन गया है प्रोग्राम बाहर भी जाने का। 7:30 हो गया, मैं उठी थी, 1 घंटा एडिटिंग करी। आजकल काम ज़्यादा हो गया मेरे फ़ोन में, तब से बेबी शावर सब कुछ हुआ है, मेरा फ़ोन से भरा हुआ है, मुझे इतना काम करना पड़ता है पूछो मत। एडिटिंग, वॉइस ओवर, पता नहीं क्या क्या, तभी इतना एक्टिव हो पाती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि काम होता है। और उसके बाद मैंने अभी खा लेती हूँ, फिर हम देखते रेडी होके कहीं ना कहीं के लिए निकलेंगे। ओके सो रेडी, एकदम सिंपल सोवर सा सूट पहन, क्योंकि मैंने वैसे देखा 1-2 ना हैवी से सूट, लेकिन एक तो हम जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ पे इतना हैवी अच्छा नहीं लगता। दूसरा थोड़ा सा कंफर्टेबल बन के जाना चाहिए। ऋतिक के बर्थडे पे मैं थोड़ा सा ना हैवी पहन गई, मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी, बट ये ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है और कॉटन भी है तो ठीक है। ज़्यादा मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगा के चलते हैं, क्योंकि वैसे भी रात का टाइम है और इतना ताम झाम मुझे ऐसे पसंद नहीं है। आप लोगों को पता है मुझे मेकअप बिल्कुल मिनिमम पसंद है। ओके
सो फिलहाल के लिए मैं थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बिना कुछ करने में थक जाती हूँ। हाँ थोड़ा मोटा तो करती हूँ जो कर सकती हूँ, बट वैसे अब थोड़ा सा है अब ना। ठीक है चलते हैं, पापा मैं ये जाएंगे, हिमांशु दादी को लेके जा रहा है कहीं पे। दादी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मैं ना बताऊँ तो आप लोग बोलोगे वो नहीं गया वो नहीं गया, इसलिए मैं बता देती हूँ, बट सब नहीं बताऊँगी। इतना ही कि उसको कहीं जाना है काम से, इसलिए हम चारों जा रहे हैं, उसको घर पे ले आएंगे। ठीक है चलो रेडी, मम्मी भी तैयार और हम भी। चलो पापा भी, पापा तो फोन में पहनते ही रेडी जाते हैं एकदम से। सारे बैलून बांट दिए कल, कुछ भी नहीं बचा, बस ये 2 बच्चे, जब कोई बच्चा दिखेगा तो ये दे देंगे। बच्चों यही काम के, हमारे तो कुछ काम के है नहीं। और फिर ये मैं रख लूँगी उतार के, है ना, ध्यान से रखेंगे कभी वो उतर जाए। ठीक है तो हमारे द्वारका सिंगलास पे सब कुछ मिल जाता है यहाँ। वैसे फैमिली रेस्टोरेंट, और हमें खाना ही खाना था, वैसे सब मिल जाता है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, सब कुछ है यहाँ पे, इसलिए यहीं आए हैं। नीचे भी सिटिंग है और ऊपर भी सिटिंग है, ये सही है। हम ऊपर बैठेंगे आज, लास्ट टाइम नीचे बैठे थे ना, और मैच भी देख सकते हो साथ बैठ के। अभी गाड़ी पार्क करने गए, फिर चलते हैं ऊपर। अंदर तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कितने प्यारे हैम्पर है। किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है अभी। अच्छा दिवाली पे काम होंगे हैम्पर, है ना। मैं तो बोल रही हूँ एक केक लेके चलेंगे और देखते हैं मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन आएगा इस पे। मम्मी शर्मा रही है और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अभी तो केक खाया था, अभी तो केक खाया था। देखते हैं कौन सा लेंगे। गुलाब की, काजू रेड रोज, हाँ, और काजू स्ट्रॉबेरी। तो ना हम बाहर ही बैठ गए, ऊपर ना बहुत ज़्यादा वेटिंग है, मतलब 7 या 8 तो वेटिंग है अभी फैमिली, उसके बाद हमारा नंबर आता, फिर हमें तक कि कोई बात नहीं, बाहर ही बैठ जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए बाहर है, अभी ऑर्डर देंगे। कौन कौन आया बताना। सिंगलास पे खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और रेटिंग भी अच्छी है, इसलिए इतनी भीड़ है कि बाहर भी हमें ना 10 मिनट बाद हमें सीटिंग मिली है, काफ़ी सीटिंग थी। पापा ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है, तो वो भी आ रहे हैं, फिर हम सब डिनर करेंगे। तो नूडल्स मंगवाए थे और खाना, लबाबदार और चाप 2 रायते मिक्स, और फ्रूट तो अच्छा लगता है, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा, इसलिए, और रोटियाँ। मम्मी ने अपनी सिर्फ मंगवाई थी, राज को छोड़ी, और मम्मी से वो भी नहीं खाई गई पूरे, छोड़ दी। मम्मी बहुत ही कम खाती है। बर्थडे का तो देखी नहीं अब तक भी। खाना खा लिया, बस लास्ट मीठा खा रहे, जलेबी। रेडीमेड खा लेंगे। ठीक है, सो खा लिया, मज़ा आ गया। कैसा लगा? एक नंबर, मज़ा आया, बहुत बढ़िया। बर्थडे मना एंडी दिन में मनना चाहिए था ना, बनाना भी सही है। रात तक खाना खा लिया है ना। पहले क्या होता था ना, बर्थडे पे सबने बुलाओ, और जिसका बर्थडे है वही आखिर तक बर्तन धोते रहते थे। ये सही है, बाहर आना ना बहुत सही लगता है। हमें याद है जब हमारा बचपन में बर्थडे होता था ना, तो मेरी मम्मी सब ने, सारे बहन भाई होते, सब आते, हम तो मजे करते बच्चे, और मम्मी और बेचारी किचन में लगी रहती, सब्जी रोटी और इन सब चीजों में। अब सही हो गया, वो टाइम भी अच्छा था बचपन का, और ये भी बढ़िया, दोनों टाइम के अलग अलग मजे हैं। उस टाइम, हाँ उस टाइम उसमें मजा आता था, बहन भाइयों में, वो उस चीज में, और अब इस चीज में मजा है। इतना खा लिया है कि गोलगप्पे की जगह भी नहीं है आजकल। पानी भी एडजस्ट करना पड़ेगा पेट में। चलो, पानी तो अपनी जगह अपने आप बना ले। हाँ, आधे घंटे पहले आ गए थे हम, इतना खा के आए ना आज। पता हुआ ये कि पापा के फ्रेंड भी थे, तो हमने ना सबके लिए ऑर्डर कर लिया कि वो भी है, कि पापा ने पार्टी के लिए बुलाए थे कि भाई आ जाओ, फैमिली साथ बुलाए थे पहले तो, लेकिन फिर फैमिली साथ नहीं आ पाए, तो
तो फिर हाँ, तो वो आ गए है ना, तो फिर हमने सबके लिए मंगवा, लेकिन वो खा के नहीं गए, तो फिर मंगवा ज्यादा लिया और वो खा के नहीं गए। सब्जी ने बताई आगे चाप अच्छी, बाप ये अच्छी वो अच्छी, उन्होंने वो मंगवा लिया। हाँ, और मंगवाते वो बोले हम जा रहे हैं। हाँ, वो खा के नहीं गए, तो फिर ना एक्स्ट्रा आ गया, मतलब हमने 8 बंदों खाना मंगवा लिया और हम थे टोटल 4, और जैसे मेरी मम्मी कितने हम 1 2 3 खाना ज्यादा नहीं मंगवा लिया आपने, चाइनीज ही मंगवा लिया। और मतलब मेरी जो मेरी मम्मी है ना, मतलब सास है, वो इतना नहीं खा पाती, उन्होंने उनका ना राज कचौड़ी से ही पेट भर गया, तो भी मैंने और इन्होंने 7 खवाई है मम्मी के, तब बच गई फिर भी। हाँ 2 स्पून, वरना मम्मी नहीं खा पाती इतना, बिल्कुल कम खाती है, तो इसीलिए ज्यादा हो गया। और फिर ऐसा था कि टेस्ट ही इतना था कि ऐसा था खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। उस टाइम तो भर लिया पूरा पेटा, और बाद में ऐसा हो गया फटने को रखा, ज्यादा मोटा पेट हो रहा है इस टाइम, कहीं ना दिखा ना सकता बस मैं, कहीं ना मोटा हो रहा देख बस सांस फुला के कर सकते हो आप ना बुला के देख। ऐसा तो मेरा हो रहा है, सोचो आप, मैं 24 घंटे ऐसे रखती हूँ इतने फूले पेट में, मुझे कैसा लगता होगा। कैसे रहता पड़ी रहना तो नहीं बैठ बोल के। अरे यार ई का तो बस बकवास करवा लो, पड़े ई का तो बकवास करवा लिए पड़े रहने का तकलीफ तो है। क्यों कर बोला पता है सबसे ज्यादा दिक्कत है मुड़ने में, सबसे ज्यादा 3 तरीके से 3 बारी में मुड़ती हूँ मैं, पहले ही आधी मुड़ती हूँ फिर आधी ट्रक नहीं उड़े। दो बेड पकड़ूंगी, बेड का ये ऊपर वाला ये पकड़ूंगी उठते टाइम, और 20 चीज पकड़नी पड़ती है मुझे। और रात को अगर मैं मुड़ी तो ये मुड़ते सीधा वॉशरूम। हाँ रात को अगर मैं मुड़ी तो सीधा वॉशरूम, मतलब अगर मैं अभी मुड़ी हूँ ना रात को, ये प्रेशर ब्रेक हो रहे हैं नहीं मतलब गाड़ी के प्रेशर ब्रेक ना पावर ब्रेक। अगर मैं 2 बजे रात को मुड़ी ना और मैं 15 मिनट बाद फिर मुड़ी, तो फिर मुझे वॉशरूम जाना है, मतलब वो नहीं होता दिमाग में बहम है कि भाई जाना है। अब जितना वेट बढ़ रहा है ना, जितना वेट बढ़ता है ना बेबी का, उतना ज्यादा वो होता है, बार बार जाना पड़ता है रात को। और फिर पता है मुझे ना तो मैं लाइट ऑन करती ना फ्लैश, मुझे पता है कि यहाँ से 3 कदम चलना है मुझे वॉशरूम तक, उसके बाद वॉशरूम की लाइट ऑन करती हूँ, बस फिर मुझे वापस पता है कि 3 कदम बेड पे। उसके बाद एग्जैक्ट अब तक क्या सेट करा, और फिर बेटा सो गई। पैर का अंगूठे नाखून ठुक क्या पाओगा, कोई चितली आंगली मुड़ी पाओगे ना, मेरा सारा अच्छा। मेरी चप्पल पैर ली आज, तो मेरी चप्पल इतनी बड़ी है इसके पैर में, वो इतनी नाखून यहाँ था, चप्पल इतनी आगे, अरे यहाँ भी ठुकवा लिया वो अंगूठा। बेड चल के खुद अंगूठे के पास आता है, मैं थोड़ी जाती हूँ बार बार अंगूठे को लेके सामने। हाँ, बहुत लगती है मुझे बहुत, और नस पे नस चढ़ती है आजकल नए तरीके से। पुराने तरीके चढ़ता था पैर पे, जो पिंडियां होती है ना वहाँ पे, अब चढ़ती है बैक पे, मतलब हिप के आसपास वाले एरिया में, लगता है कुछ फंस गया। और जब तक मैं ना उठूं ना तो वो नहीं उतरती भाई, बहुत ज्यादा। तो ये 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ 8th मंथ में फाइनल स्टेज पे हूँ। जो फाइनल स्टेज की परेशानियां होती है ना, हाँ वो लग रहा है मुझे ही बोलते बहुत मजे कर लिए, बहुत मजे कर लिए, अब तो थोड़ा बहुत पेन हो गई। मैं कहा चल यार ये सब बकवास। वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतूंगी, फाइनल है ना। वर्ल्ड कप तो सब जीतेंगे, पूरा परिवार जीतेगा एक साथ ही। और फिर अगर आप लोग, मैं तो ये अगर कैप्टन तो है सारे वे हैं प्लेयर्स, नहीं अगर और फिर सीधा नहीं ऐसा भी होता, ट्रॉफी मिलने के बाद प्लेयर्स को सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, कैप्टन नहीं चाहिए, फिर कैप्टन तुम सबको धो देगा बैठा के। कैप्टन फिर रिटायर कर देना कैप्टन। ये तो मैं बोलती रहती हूँ, अगर बेबी आने के बाद आप लोगों ने जात नहीं पूछी ना मेरी, फिर बता दूंगा ढंग से कि जात तेरी बता। ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं जात पूछने का, मतलब नॉर्मल की ये नहीं करे ना, मेरी केयर वेयर नहीं करी, केयर तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है बच्चे में ध्यान चला जाएगा। और सुंदर सा बच्चा हो गया ना, ज्यादा बढ़िया सा सुथरा सा, तो फिर मैं भी सोचती रहूंगी पूरे दिन उसको ही देखती रहूं, ज्यादा बढ़िया सा सुथरा सा। आंखों में पानी आ गया आपके ना। वैसे तो सही रहा, मम्मी को मजा आया, लेकिन बस केक रह गया। मैं इनको बोल रही थी, बहुत बोल रही, मैं भी मानते नहीं हो आप मेरी बिल्कुल भी ना मानता थी, तो ठीक से मानना लग जाता है। मम्मी को बोल रही, मम्मी मना करती रही है, मना करते है कि नहीं 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 नहीं, वरना मैं बोल रही 2 पेस्ट्री ले लो यार, फूक तो बढ़ा दे, फूक मार के थोड़ा तो बर्थडे की फीलिंग आए मम्मी को। मम्मी ने फीलिंग आ रही थी पूरी रात को, थोड़ी चम्मच मार के हैप्पी बर्थडे यार। वहाँ पे हम जलेबी से भी कर सकते थे, आप लोग मना करते कि नहीं, लेकिन ना सबका इतना पेट भर गया था कि मम्मी बोल रही थी, और ये भी कि केक खाने की ही जगह नहीं है पेट में, केक खाने की बहुत ज्यादा हो गई, बस पी ले मजे तो खाना। मैंने तो पिया है फ्रूट रहा था सारा, वो ये अच्छा लगता है मुझे तो, वैसे भी वो एक चाहे आप वही करवा देते और मत करवाते।
तो ये हो गया मम्मी का बर्थडे मन गया बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी होगी 46 की। हाँ 46 की हो गया मम्मी। 46 78 24 46 की हो गया मम्मी यार। सारे बूढ़े हो गए। नहीं भी बूढ़ा हो गया। 46 में बूढ़े होते 50 प्लस के बाद लगता है हल्का सा बूढ़ापा। उसके बाद तो जवान होना है 50 के बाद तक। पापा हो गए 50 के 51 के हो जाएंगे इस साल। इस साल नहीं अगले साल 2025 मार्च में। यस। पापा के लास्ट टाइम 2 बार बर्थडे बना था। मार्च में ताजमहल देखने गए थे और मार्च में गए। हाँ और जब पापा का नकली बर्थडे था ना जुलाई में तब घर में 2 बार वो। लेकिन ताजमहल वाला अच्छा लगा मुझे। अच्छा ये बाहर बर्थडे वाला मुझे अच्छा लगता है भाई सच में। पहले देखो पता है हमारे बहुत सारे कजन थे। इन्होंने नहीं मनाया, इनके कजन नहीं थे सारे हमारे। मेरे 4 मौसी थे ना तो सबके बच्चे रहते थे। हाँ सब बड़े हो गए अब तो सबकी शादी हो गई। आप लोग देखते हो राखी वाखी पे और वैसे मेरी बहन ना आप लोग हाँ और जितने आप लोगों ने देखे है ना सब राखी पे सब मेरे बहन भाई हम सब एक साथ छोटे एक होते थे। तो सबकी मम्मियाँ मतलब सारी मौसी मेरे मौसा हम चाचा चाची दादा दादी सब एक जगह खाना खाते। उस दिन क्या बनता पनीर छोले रायता और हम बच्चे तो खा पी के हमने मस्ती करते थे। और मम्मी मुझे याद है मम्मी सबसे लेट 11:30 बजे तक भी ऐसे फ्री होके बर्तन करके फिर आती थी लेटने। तो हमेशा ऐसा था यार मम्मी की तरह परेशान हो रही है बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद। लेकिन हाँ फिर सब बैठे रहते कि घंटा बातचीत करते। अब ऐसा हुआ गए खा पी के, अब पैसा वाली बात गए खा पी के आए और आके कपड़ों में आके लेट गए। और क्या करे है ना। ठीक है नेक्स्ट टाइम गीत गा ले बाहर बैठ के एक लीजा हॉल में लागे राज तुम 2-3 बसे थे एक गीत गा। इतना खवा के लगे मैंने पहचाना आपने ना पहचाना मेरी गैल चल टून 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 बजा। चल ठीक है मैं ढोल बजाऊंगा ना। वो जो पपीरी ला रहे हो ना आप जन्माष्टमी पे ढोल की पपीरी नहीं ला रहे पपीरी नहीं ला रहे हो जन्माष्टमी। ओके गुड नाइट। हिल गई हो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ठीक है गाइस सो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा मन कर रहा है Q&A कर लूँ है ना। बैठ के एक दिन व्लॉग से फ्री दूंगी Q&A कर लूंगी तो उस दिन मेरे रिलैक्स कर लूंगी। पर ठीक है अरे अकेले कर लूंगी यार मैं। ठीक है बाय बाय गुड नाइट टाटा गाइस।